हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है 7 to 14 नवंबर। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए फ्रॉम 7 to 14 ऑफ नवंबर। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है फ्रॉम 7 to 14 ऑफ नवंबर। 7 to 14 ऑफ नवंबर नेक्स्ट वीक के लिए क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। Two more cards, please. Okay. थीम ऑफ द वीक, विक्ट्री आ रही है आपके लिए विथ 6 of Wands। ना क्लैरिटी आ रही है आपकी सिचुएशन में। यू माइट बी ऑन अ क्रॉस पाथ में भी, आप इन डिसीजन में हो, आप डिसीजन ना कर पा रही हों, तो उस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग आ रही है विद द क्लैरिटी, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन द वर्क। अपने खुद के निगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए हो, उससे निकलने की ज़रूरत है आपको। किसी ऑब्सेशन में नहीं रहना है, मटेरियलिस्टिकली ऑब्सेशन में नहीं रहना है, पॉजेसिव नहीं होना है मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ। ऑल ऑफ सडन कुछ सामने आएगा आपके, अनएक्सपेक्टेडली समथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। जो अभी तक छुपा हुआ था आपके सामने आएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू शेक योर वर्ल्ड। बहुत सारे जो गलत बिलीफ सिस्टम थे आपके, वो टूटने वाले हैं। मिसकंसेप्शंस आपके टूटने वाले हैं। एक जो आपके फेक रिलेशनशिप हो या फेक किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है, वो आपका पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो वो जो फेक रिलेशनशिप का जो बेस है ना, अब वो बेस टूटने वाला है। कोई कॉल मैसेज आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है आपकी तरफ। कॉल मैसेज कैन बी इन टू वर्क और कैन बी इन अ पर्सनल लाइफ। सम गुड न्यूज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पर आपके लिए मैसेज है कि आपको गो विद द फ्लो रहना है, डिवाइन के प्लान के हिसाब से आपको चलना है। जो लाइफ में आ रहा है ना, जस्ट एक्सेप्ट एंड सरेंडर इट। Now someone coming towards you, this person can be Aries, this person can be fire, air sign, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यंगर टू यू। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इस पर्सन की, या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो रिगार्डिंग योर सिचुएशन, रिगार्डिंग द क्रॉस पाथ। एजुकेशन फील्ड से कोई ऑफर आ रहा है, या एजुकेशन फील्ड में कुछ करने की सोच रहे हो। यू माइट बी थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग सम काइंड ऑफ कोर्सेज, और कोई नया कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हो। क्लैरिफाई कर लेंगे इसको। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ यंगर टू यू, आप में इनमें एज डिफरेंस है, एंड दिस पर्सन इज़ इमोशनली ड्रेन्ड। ये बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हैं, बिकॉज ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, एंड थर्ड पार्टी से जो इनको निगेटिविटी मिली है, या जो इनकी विशेस फुलफिल नहीं हुई हैं, जैसा ये एक्सपेक्ट करके गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, वैसे नहीं हुआ। इनकी लाइफ में भी कुछ रिविलेशन हो रहा है, इनकी लाइफ में भी कुछ रिविलेशन हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो एक फेथ था थर्ड पार्टी के ऊपर, वो शेक अप होके टूट गया है। एंड बुरी तरीके से ड्रेन्ड है। दिस पर्सन इज ड्रेन्ड, दिस पर्सन इज इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली चीटेड, आई वुड से। क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, जैसे मैंने कहा। बट आपसे कहा जा रहा है कि जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में आपने अपने आप को स्टक करके रखा है, वहाँ से आपको निकलना है। दिस इज़ दी डायरेक्ट मैसेज ऑफ द यूनिवर्स। आपको निकलना है वहाँ से।
अब्रॉड से कोई कॉल ऑफर आ सकता है आपके लिए वर्क में। योर पर्सन इज डिसाइडिंग टू कम टूवर्ड्स यू। ये जो है आपके साथ नो कांटेक्ट में है एंड दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑनलाइन, आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड दिस पर्सन हैज मेड अप देयर माइंड टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत स्पीड में आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन इज कमिंग इन स्पीड, बहुत तेजी से आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कॉल मैसेज आएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन वर्क आपके लिए, आपको उनको सीज करना है। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ये आपके लिए मैसेज है। विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी ऑफर आ रहे हैं उसमें आपका विक्ट्री आ रही है। आपको पीपल विल अप्रिशिएट, एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क। प्रपोजल लेकर आ रही है पर्सन आपकी तरफ, देयर कैन बी अ मैरिज प्रपोजल। क्लैरिफाई कर लेते हैं। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड एंड फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत पैशनेट है आपके लिए जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन कैन बी सेजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी फायर साइन और वाटर साइन एंड एयर साइन, सारी साइंस निकल कर आए हैं। कैप्रिकॉर्न निकल कर आया है। This person can be Capricorn or you can be Capricorn. Devil क्यों है यहाँ पे? Please clarify. Devil क्यों है यहाँ पे? Please clarify. Okay. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आगे Devil को क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। You need to take a stand, or this person is taking a stand now. देयर इज समथिंग हिडन, कुछ डिसेप्शन है, निगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में। चीज़ें जो हैं वैसी हैं नहीं, जैसे मैंने कहा कि दिख नहीं रही हैं। तो जो क्लैरिफिकेशन आने वाला है, जो ऑल ऑफ सडन आपके सामने आएगा, तो चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे, आपको पता नहीं है। तो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे कहा जा रहा है। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, और भी बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है। आपको सारी डिटेल्स पे ध्यान देना है। आपके पास आसपास क्या चल रहा है, वेदर इट्स अ वर्क प्लेस और वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, आपको ध्यान से देखना है कि आपकी तरफ क्या चल रहा है। समवन हैज़ मैनिपुलेटेड यू। नेगेटिविटी यही है कि समवन हैज़ मैनिपुलेटेड यू इमोशनली, मेंटली, मैनिपुलेशन हुआ है आपके साथ एंड दिस सिचुएशन डजेंट सर्व यू। उस मैनिपुलेशन की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या मैं बोलूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई। यू नीड टू रिलीज योर अटैचमेंट। जैसे मैंने कहा ना कि ऑब्सेशन में नहीं रहना है। तो जिस चीज़ का भी ऑब्सेशन है, यू नीड टू सी दैट कि किस चीज़ का ऑब्सेशन है। इस समय आपके दिमाग में किस चीज़ का भूत सवार है, क्या चीज़ है जो आप चाहते हो कि बस आपको मिल जाए। तो उस चीज़ को रिलीज करना है आपको, बिकॉज क्योंकि वो जो अटैचमेंट है, दैट अटैचमेंट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेज। आपके लाइफ में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। यू नीड टू टेक मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। अपने आप को और पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाना है। दिस पर्सन इज यंगर टू यू, एज आई सेड कि ये बहुत पैशनेट हैं, बहुत आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। तो दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन एंड दिस पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, वेरी ब्लंट। बहुत एनालिटिकल है ये पर्सन, बहुत ब्लंट है ये पर्सन। नए चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। लॉट ऑफ न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। कोई न्यू बिजनेस कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ एंड जिससे आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। तो उस ऑब्सेशन और उस अटैचमेंट में नहीं रहना है आपको। एंड ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये आपके साथ सीरियसली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है इनके साथ, आपको अटैचमेंट नहीं रखना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए।
इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन नाउ। अब आपका डिसीजन लेने का टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ जजमेंट। आपको ये देखना है, जब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो ये पर्सन क्या उसी निगेटिविटी जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, उन्हीं चीज़ों को लेके वैसी ही बातें कर रहा है, और दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड हिमसेल्फ। अगर ये पर्सन चेंज कर रहा है अपने आप को, इस पर्सन ने चेंज किया है, आपकी सिचुएशन में चेंज आया है, तो यू आर ऑन अ क्रॉस पाथ नाउ एंड यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि आपको आगे बढ़ना है, कि इस पर्सन को लीव करके आगे बढ़ना है, कि सेम ओल्ड एनर्जी में है ये पर्सन, या आपको इनके साथ जाना है, आपको वही पुरानी साइकिल को रिपीट करना है अगर ये वही पुराना पर्सन बनकर आया है, या अपने लिए स्टैंड लेना है आगे बढ़ने के लिए। तो दिस इज़ अ जजमेंट टाइम। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब जजमेंट का टाइम है, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। और ये पर्सन जो है जजमेंट लेके आपकी तरफ आ रहा है, अपनी निगेटिव और टॉक्सिक साइकिल को छोड़ के। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। यू कैन बी अ हीलर, you can be a tarot card reader, you can be a candle healer, you can be crystal healer, you can be doctor, किसी भी हीलिंग इंडस्ट्री से आप हो सकते हो। यू कैन बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यू कैन बी अकल्ट साइंस में कहीं से हो सकते हो। तो you have a divine connection with this person and your stars are aligning। आप अगर सोशल मीडिया पे हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है आपके लिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पास्ट में जो हर्ट मिला है उससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बाय टेकिंग अ डिसीजन, नॉट ऑप्टिंग और चूजिंग द सेम ओल्ड साइकिल। अगर ये पर्सन ओल्ड साइकिल में आ रहा है, या पुरानी जिस वर्क एरिया में आप थे, जहाँ पे थे, वैसी ही एनर्जीज आपके अगेन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रही हैं, तो यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि उसी ओल्ड साइकिल को रिपीट करना है, और यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। टावर क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। टावर क्यों है यहाँ पे? दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो सेपरेशन आया, या ये जो रिवोल्यूशन होगा आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, जो भी भ्रम आपके टूटेंगे, जो भी चीज़ें, जो भी सच्चाई आपके सामने आएगी, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ जॉय, है ना। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है आपके लिए, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइन प्लान है, तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू। you need to share your light now। you can be a light worker, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, तो you need to share your light, or you are any kind of channeler। आप कोई चैनलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप क्रिस्टल रीडर हो सकते हो, आप कैंडल रीडर हो सकते हो। तो यू आर अ मीडियम, आप एक मीडियम हो, तो यू नीड टू प्रोजेक्ट योर लाइट। जो भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी नॉलेज मिली है, यू नीड टू शेयर योर नॉलेज नाउ। यू नीड टू डू अ मेडिटेशन। बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपसे कहा जा रहा है। विक्ट्री आ रही है, वर्क हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों में विक्ट्री आ रही है। प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। ये जो इंटरवेंशन आया है, इस इंटरवेंशन ये आपके पर्सन की लाइफ में आया है, थर्ड पार्टी का रिवोल्यूशन हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई रिवोल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से आप जो हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द विक्ट्री। पीपल आर एक्नॉलेजिंग यू। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो होके आप अपने आप पे काम कर रहे हो, यू आर सर्विंग योर सोल पर्पस। पीपल आर एक्नॉलेजिंग यू, पीपल आर नोटिसिंग यू, दे आर अप्रिशिएटिंग यू। तो विक्ट्री आ रही है काम में भी, एंड प्रपोजल आ रहा है पर्सनल लाइफ में भी। पास्ट में बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, इट्स लाइक एंडिंग ऑफ अ चैप्टर नाउ। ये जो इंटरवेंशन हुआ है, ये जो इंटरवेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो ऑल ऑफ सडन रिवोल्यूशन होंगे चीज़ों की,
दैट इज एन एंडिंग ऑफ अ कार्मिक साइकिल। आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। यू नीड टू रिलीज द पास्ट, आपको पास्ट को रिलीज करना है। एंड यू नीड टू बी इन अ फॉरगिव मोड। खुद को हीलिंग देने के लिए, खुद को हील करने के लिए आपको फॉरगिव करना है एंड मूव ऑन करना है आपको उस कार्मिक साइकिल से। यू नो, you are getting guidance through tarot card reading, और you are getting guidance कोई रील आपके सामने पॉपअप हो जाएगी, कोई मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में, या आप मेंटोर को चूज कर रहे हो। यू आर चूजिंग अ मेंटोर फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। दिस पर्सन कैन बी अ टॉरस। ये जो आ रहे हैं आपकी तरफ ये टॉरस हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल है और ये ट्रेडिशनली ही आपको मैरिज प्रपोज करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज इनटू क्रिश्चियनिटी, और ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके पर्सन क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हों, बट इट्स देयर इज एन एनर्जी कि ये पर्सन जो है ये क्रिश्चियन हो सकते हैं या क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। ये आपकी तरफ एक ट्रेडिशनल मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। यू विल बी सर्चिंग अ मीनिंग ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली इंसाइट्स आएंगे, तो मेंटोर जो आएगा आपकी लाइफ में, दैट मेंटोर विल हेल्प यू टू लुक फॉर द रियल मीनिंग ऑफ अ लाइफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्रॉस पाथ पे थे ये पर्सन, क्रॉस पाथ पे थे। दिस पर्सन इज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस में थे, ये आ रहे हैं आपकी तरफ तेजी से। दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू। बहुत घमंड था, बहुत गुरूर था, बहुत लॉजिकल था ये पर्सन, बहुत स्टर्बन था। मतलब इनका एटीट्यूड ऐसा था कि मैंने कहा उठ जाओ तो तुम उठ जाओ, मैंने कहा तुम बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओ। तो वो जो घमंड, जो एटीट्यूड, जो ईगो या जो स्टबननेस थी, वो सब इनकी अब जो है मेल्ट डाउन हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अपने ईगो डेथ हुई है बेसिकली इनकी। तो ईगो डेथ के बाद दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूअर्स की तरफ? प्लीज़ गाइड मी, क्या गुड न्यूज़ आ रही है? क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी सिचुएशन में। इस पर्सन, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है आपके और उनके कनेक्शन के बारे में कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू गिव यू क्लैरिटी। आपको एक मेंटल क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, 7-8, you might be seeing 8-8 एंजल नंबर। सो 8888 आपको दिख सकता है। आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है एंड अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग आ रही है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रही है। तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में एंड एक कार्मिक चैप्टर का एंड हो रहा है। दिस पर्सन ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ आ रहे हैं आपकी तरफ टू वर्क ऑन रिलेशनशिप। 100% देना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड अभी तक इन्होंने आपको इग्नोर किया था। ब्लेसिंग्स, डिवाइन ने इनको एज अ ब्लेसिंग आपको दिया था, इन्होंने इग्नोर किया था। बट नाउ दे वांट टू गिव इक्वल गिव एंड टेक। नाउ एक हाथ से लेना चाहते हैं और एक हाथ से देना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ में अबंडेंस जो है वो खुली रहे। जितना भी पेशेंस रखा है आपने रिलेशनशिप में, उसका अब फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है। वर्क में हम देखें तो एजुकेशन फील्ड से कोई ऑफर अगर आपको आ रहा है या आप पढ़ने की सोच रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, वैसे तो कुछ भी सीखने की कोई एज नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लर्निंग समथिंग, अकल्ट साइंस में कुछ सीखना चाह रहे हो, तो इट इज़ टाइम टू पुट योर 100%। आपको 100% अपना देना पड़ेगा वहाँ पे। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स and it is time to
जो ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको दे रहे हैं उसको देखने का टाइम है अब। जो एक चीज़ नहीं है उसको भूल के आगे बढ़ने का टाइम है। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। यू नो यू नीड टू रिव्यू योर प्रोग्रेस। आपको अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है एंड यू नो और प्लान्स बनाने हैं कि नेक्स्ट अब आपको क्या करना है। तो यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू रिव्यू, यू नीड टू वर्क ऑन यू नो द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग थ्रू डिवाइन। टेक अ ग्रेट प्राइड इन एक्सलेंट वर्क। जो भी काम कर रहे हो ना उसमें प्राइड लेना है आपको। जो भी सीख रहे हो उसमें प्राइड लेना है आपको। यू नो प्रैक्टिस करनी है परफेक्ट होने के लिए। यू नो एजुकेशन का ही निकल कर आया है कि आप एजुकेशन फील्ड में या कुछ भी नया सीखने का प्लान कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? यू नो दिस पर्सन हैज इग्नोर्ड यू। ये यू नो बॉर्डम में बैठे हुए थे। डिवाइन इनको एज अ ब्लेसिंग आपको दे रहे थे जैसे मैंने कहा, बट दिस पर्सन वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम। अपने ईगो और अपने यू नो सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट और यू नो स्टबननेस में इन्होंने आपको इग्नोर किया है। नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग अवेयर ऑफ हिज इमोशंस। अब ये अपने इमोशंस के लिए अवेयर हो रहे हैं। ये सब सोच क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। ये सब सोच क्यों है? दिस पर्सन इज अ वर्गो। ये वर्गो हो सकते हैं। ये बहुत ही स्टबन पर्सनैलिटी है। ये दिस पर्सन इज वेरी एनालिटिकल। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस पर्सन इज वेरी स्लो, बहुत स्लो एनर्जी है। बहुत ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन। एंड यू नो चीज़ें क्लैरिटी मिल जाए तो उस क्लैरिटी को भी क्लैरिफाई करने के लिए ये वर्गोस जो होते हैं वो वेट करते हैं। दे आर नॉट गुड एट शोइंग देयर इमोशंस। इमोशंस होंगे, भर के होंगे, बट दिखाते नहीं है। दे हाइड देयर इमोशंस, दे हाइड देयर ट्रू इंटेंशंस। सो यू नो देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश। आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। जो भी वर्क में आपकी तरफ ऑफर आ रहा है उसमें आपको एक्शन लेना है। देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश। यू नो यू नीड टू मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान। यू नो क्योंकि एनालिटिकल वे में आपको चीज़ों को करना है। आप स्लो मतलब भागना नहीं है कि बस कर लिया, नहीं। एनालाइज करना है, टाइम देना है एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ये जो पर्सन आ रहे हैं दिस इज वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी अंडरस्टैंडिंग, दिस पर्सन इज डिवोटेड टू यू। आपके अलावा इनको कोई और दिखता नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी फनी। जब ये अपनी ट्रू पर्सनालिटी में होते हैं तो ये अपना फनी साइड आपको दिखाते हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज स्टबन। अदरवाइज दिस पर्सन इज यू नो वेरी यू नो आई वुड से दे बिहेव रूडली बट दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। नाइट से ये पर्सन जो है ये किंग बनकर आ रहा है आपकी तरफ। You might be seeing angel number 55 or 555, a big sudden changes coming into your life, you know। 2 किंग्स आए हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनली मैच्योर होके आ रहे हैं, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट टू टेक यू नो दे वांट टू पुट ऑल द एफिशिएंसी इनटू द रिलेशनशिप, यू नो। बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट था इनके अंदर, तो वो जो क्लैरिटी आई है, इनर कॉन्फ्लिक्ट उनका दूर हुआ है। दे माइट बी सीइंग लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड। मे बी आप सोशल मीडिया पे हों या आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हों तो उनके थ्रू इनको पता चल रहा हो कि नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कंपटीशन दिख रहा है, जेलसी है, यू नो एक चैलेंज देख रहे हैं कि देयर इज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम बट दे कैन रिजॉल्व देम, यू नो। वर्क में अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि अब्रॉड से आपके लिए ऑफर आ रहा है, अब्रॉड से आपके लिए यू नो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यू माइट ट्रेवल, लॉट ऑफ कंपटीशन कैन बी देयर बट द चैलेंजेस यू कैन रिजॉल्व। चैलेंजेस होंगे, आपको लग रहे हैं, बट आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, ये मैसेज है आपके लिए। दूसरों के
मामले में आपको नहीं पड़ना है. यू नीड टू विदड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स एंड यू नीड टू कीप पेशेंस. आपको पेशेंस रखना है बिकॉज क्योंकि ये स्लो एनर्जी है, ये धीरे धीरे आते आते किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं. दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, दिस पर्सन इज स्टेबल, वेरी अकम्पलिश्ड, वेरी पावरफुल. ये किसी बड़ी कंपनी के CEO हो सकते हैं या लीडर हो सकते हैं या हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है. तो दिस पर्सन इज फाइनेंशियली स्टेबल एंड वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी. इमोशनली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं एंड क्रिएटिव फील्ड से अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है तो यू नीड टू पुट योर ऑल एफर्ट, यू नीड टू पुट योर क्रिएटिव पैशन, यू नीड टू फॉलो योर क्रिएटिव पैशन. आपको अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना है एंड इट इज सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन. जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है इट इज सेफ टू ट्रस्ट दिस पर्सन. एस ऑफ वॉन्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ वॉन्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ वॉन्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई. तीन किंग्स के कार्ड आए हैं. यू नीड टू टेक अ एक्शन. जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी ऑफर आ रहा है, उसमें आपको एक्शन लेना है, क्लियर कट बात करनी है. यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र. ना यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बी इन माइंड ओवर हार्ट एटीट्यूड. ठीक है, माइंड ओवर हार्ट एटीट्यूड में रहना है आपको. दिमाग से काम लेना है, इमोशन से, दिल से काम नहीं लेना है. विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी, सोच समझ कर, और यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव. जो आ रहा है हर चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है. बी सेलेक्टिव. सेलेक्टिव हो के सेलेक्टिव होना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू नीड टू स्टे इन योर इंटीग्रिटी. आपको अपने इंटीग्रिटी में रहना है. एंड जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये आपसे क्लियर कट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे. एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग के लिए जो बातें इन्होंने आप सब तक छुपाई हैं, वो सारी बातें ये आपको बताएंगे कि इन्होंने जो एक्शन लिया या जो इनकी एक्टिविटीज़ थी उसके पीछे क्या रीज़न था. इन्होंने अगर आपको नो कांटेक्ट में डाला तो क्यों डाला, सारे रीजंस ये आपको देंगे. एस ऑफ वॉन्ड क्यों है, वन मोर कार्ड प्लीज. न्यू बिगनिंग. फॉर न्यू बिगनिंग एंड you need to follow your heart, you need to go with the flow. Oh my god. Name, fame, popularity, everything is coming to you. जैसे मैंने कहा कि स्टार का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड एंड सन का कार्ड. न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ. इट्स लाइक अभी तक जितना सनी टाइम था, जितना भी क्लाउडीनेस थी, या जितना भी मैं बोलूँ कि डिप्रेस्ड माहौल था आपके लाइफ में, या थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, तो नाउ ब्राइटनेस. सन क्या लाता है, ब्राइटनेस लाता है हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस लाता है. तो एक ब्राइटनेस आ रही है, एक उम्मीद आ रही है, लाइट आ रही है आपकी लाइफ में. लाइफ इज वंडरफुल. योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल. पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है. न्यू बिगनिंग आ रही है, एज आई सेड कि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है, कंटेनमेंट आ रही है, एक हैप्पी लाइफ आ रही है आपके लिए. सक्सेस आ रहा है आपके लिए बेसिकली. एंड द सक्सेस यू आर गोइंग टू हैव इज एन इंस्पायरिंग. लोगों को इंस्पायर करेगा. न्यू बिगनिंग आ रही है. दिस पर्सन कैन बी एरीज और यू कैन बी एरीज. यू आर गोइंग टू फाइंड योर पर्पस. एज आई सेड कि मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके लाइफ पर्पस से आपको मिलाएगा. तो यू आर फाइंडिंग योर पर्पस. फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ अ पास्ट. सेम मैसेज आया है कि फॉरगिव करना है. न्यू बिगनिंग तभी आएगी आपकी लाइफ में जब आप फॉरगिव करके खुद को हील कर लेंगे. एंड एक बैलेंस आ रहा है. ये पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहता है आपके और अपने बीच में. मटेरियलिस्टिकली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू. पैसा आएगा, बट यू नीड टू डू चैरिटी. आपको चैरिटी करनी है. जो भी इनकम आ रही है आपकी, उसमें यू नीड टू डू अ चैरिटी. चाहे 5% करिए, चाहे 10% करिए, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से.
जस्ट एक अमाउंट आप बांध लीजिए कि इतना जो भी इनकम होगी उसका इतना % मैं चैरिटी करूँगा। डू इट फॉर एनीवन। अगर आपको ओल्ड एज होम में करना है, ओल्ड एज होम में करिए। एनिमल्स के लिए करना है, एनिमल्स के लिए करिए। Your material needs will be fulfilled in a magical or unexpected way. आपकी मैजिकल वे में आपके लिए इट्स लाइक योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू वर्क नाउ। मैजिकल वे में मैजिक, यू आर अ मैजिक एंड यू आर क्रिएटिंग मैजिक इन योर लाइफ। यू नीड टू पुट ग्रैटिट्यूड। जो भी चीज़ आ रही है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है टूवर्ड्स द यूनिवर्स, टूवर्ड्स द डिवाइन। 6 of Wands क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। 6 of Wands क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। You might be seeing 666, 666 आपको दिख रहा है, तो इट इज कि एक चेंज आ रहा है, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। एंड यू नीड टू वॉच योर थॉट्स। आपको अपने थॉट्स को वॉच करना है, निगेटिविटी में नहीं जाना है आपको। निगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। जो मैसेज आया था आपके लिए, एक टेबल्स आर टर्निंग नाउ। एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, बिकॉज दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ है, दैट थिंग वॉज डेस्टाइन्ड। नाउ टेबल्स आर टर्निंग। एक गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में, फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है। जो भी चीज़ें डिले थी ना, अगर अभी तक आपको लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम बन नहीं रहा है, तो नाउ दोज डिलेज आर एंडिंग। अ चेंज ऑफ एक्शन आ रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन आ रहा है, दैट ऑफर्स यू हैप्पीनेस। आप कुछ चेंज ला रहे हो आपने, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ टाइम टू मेक अ जजमेंट नाउ। तो जजमेंट जो आप मेक करोगे उससे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। यू आर डिवाइन फेमिनिन। इट डजेंट मैटर जेंडर आपका कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। यू आर डिवाइन फेमिनिन। यू आर वेरी इंट्यूटिव। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ गाइड किया जाएगा एंड आपकी इंट्यूशन हाइक होगी। फ्रॉम 7 to 14 नवंबर के बीच में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। बहुत पावरफुल साइकिक इंसाइट्स दिए जाएंगे आपको। मेडिटेशन में बैठना है आपको। 2 बार मैसेज आए हैं कि यू नीड टू सिट एंड मेडिटेट, बट व्हेन यू विल सिट इन मेडिटेशन यू विल बी एट पीस। ये मैसेज है आपके लिए। क्रॉस पाथ आ रही है आपके तरफ, एज आई सेड कि क्रॉस पाथ हो सकती है, तो नाउ क्लैरिटी आ रही है। उस क्रॉस पाथ में क्लैरिटी आ रही है। इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन। अब आप इस डिसीजन से भाग नहीं सकते हैं। जजमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, डिसीजन आपको बनाना ही पड़ेगा। इट इज अ टाइम फॉर जजमेंट। इट इज अ टाइम फॉर जजमेंट। यू नीड टू रिलीज वट एवर होल्ड्स यू। आपको उसको रिलीज करना है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। डिवाइन एंड एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, ग्रैंड एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए 7 नवंबर से 14 नवंबर के लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स प्लीज ओनली। ओके, 2 ही कार्ड आए हैं। यू नीड टू बी इन लव एंड एक्सेप्टेंस। खुद से प्यार करना है और एक्सेप्ट करना है पहले अपने आप को, एंड देन द सिचुएशन। फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो, एक्सेप्टेंस में रहो, ग्रोथ आ रही है। ओपन कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। जैसे मैंने कहा कि किंग ऑफ माइकल आया है, यू नीड टू बी इन योर अथॉरिटी। अथॉरिटी में आना है तो क्लियर कट ओपन कम्युनिकेशन करना है। जो दिल में है उसको खुलकर बोलना है और सुनना भी है दूसरे की। सामने वाला क्या कह रहा है वो भी सुनना है, खाली बोलना नहीं है, क्योंकि दिस विल बी अ 2-वे कन्वर्सेशन। खाली आप बोल के निकल जाएंगे तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो बोलना भी है खुल के और सुनना भी है कि सामने वाला क्या कह रहा है, और प्यार से बात करनी है। लव एंड एक्सेप्टेंस जैसा आपके लिए मैसेज था।
The Miriam Secret Vision, choose to forgive in order to heal. See, the same message came that I give you. You know, see the light in all, remember that love has no boundaries. तो आपको as a light worker, as a chosen one, as a अगर आप spiritual journey में हैं तो you need to spread your life, you need to forgive, in order to heal. अगर heal होना है तो forgiveness में होना बहुत ज़रूरी है. पहले तो खुद को forgive करना है, फिर उस पर्सन को forgive करना है, उन लोगों को forgive करना है जिन्होंने आपको hurt किया है, to move on in your life. ठीक है, तो these were the messages guys. Like and subscribe the channel. There is Tarot Lounge जिसमें बहुत सारे offers हैं for personal readings and for the webinars. बहुत कुछ details हैं, बहुत कुछ offers हैं, बहुत कुछ fun activities हैं. Please go and check the description box. Like and subscribe the channel, share the channel to help me grow. And आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिलीज में किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल.